नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम जानेंगे कि जीवन में कितना सुख प्राप्त होगा। हम सभी सुखों के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे धन का सुख। आपके जीवन में धन का सुख है या नहीं। आपके स्वास्थ्य रूपी सुख, मतलब जीवन में लाइफ एवं स्वास्थ्य का सुख। तीसरा संतान सुख। ये सभी सुखों की चर्चा करेंगे। चौथा भौतिक सुख सुविधा, गाड़ी वाहन खान पान का सुख। पांचवा प्रेम, पति पत्नी का सुख, विपरीत लिंग के प्रति सुख। इन सभी सुखों की चर्चा में एक एक करके करेंगे। आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख ले हम स्वास्थ्य रूपी सुख की बात कर लें कि आपके स्वास्थ्य का सुख मिलेगा कि नहीं। आपका लाइफ लाइन यदि क्लियर, स्पष्ट और साफ सुथरा है इस प्रकार से, इस पर किसी भी प्रकार की रेखाएं इधर से उधर से या इस प्रकार से काटती नहीं है, पहली बात। दूसरी, रेखाओं पर किसी प्रकार का द्वीप नहीं बनता हो, इस प्रकार से द्वीप बनता है, इस प्रकार से। ये द्वीप बनना कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ी को दिखलाता है, स्वास्थ्य संबंधी कमजोरियों को दिखलाता है। यदि स्वास्थ्य ये रेखा आपकी बहुत गहरी हो जाए, कहीं मोटी हो जाए, कहीं पतली हो जाए, यह भी दिखलाता है कि स्वास्थ्य आपका सही नहीं रहेगा। तो स्वास्थ्य रूपी सुख आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो आपको ये आपकी क्लियर रेखा बताएगी। ये रेखा बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरी और स्पष्ट है तो आपके जीवन में स्वास्थ्य रूपी धन मिलेगा और स्वास्थ्य का सुख मिलेगा, अर्थात जीवन में आपको शारीरिक कमजोरी, रोग व्याधियाँ नहीं घेर सकेंगी। अब आइए हम बात करते हैं कि भौतिक सुख सुविधा का सुख। भौतिक सुख सुविधा कहने का अर्थ होता है अच्छे वाहन, अच्छे गाड़ी, अच्छे घर, अच्छे खान पान, जीवन में भोग विलास, उमंग। ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपका शुक्र पर्वत तय करता है। जिस जातक का शुक्र पर्वत शुभ अवस्था में रहता है, उस जातक को जीवन में अच्छे वाहन का सुख प्राप्त हो जाता है, अच्छे घर में रहने का सुख प्राप्त होता है, उन्हें अच्छे भोजन प्राप्त होते हैं, इन्हें अच्छी पति पत्नियां भी मिलती है। जीवन में जितने भी तरह के भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो सभी शुक्र देता है। शुक्र को भोग विलास से जोड़कर देखा जाता है। नृत्य संगीत भोग विलास से शुक्र को जोड़कर देखते हैं। शुक्र शुभ तो भौतिक सुख सुविधा जीवन में आपको मिलेगी। यदि शुक्र पे अशुभ चिन्ह मिलता है तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में कमी हो जाती है और आपको कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधा में असुविधा प्राप्त होती है, सुख प्राप्त नहीं होता है। तीसरा धन रूपी सुख। धन रूपी की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी भाग्य रेखा क्लियर होनी चाहिए। भाग्य रेखा बिल्कुल साफ सुथरी और निर्दोष हो। कहने का अर्थ है कि कोई रेखा इसे इस प्रकार से काटे नहीं, या इस रेखा पे किसी प्रकार का द्वीप ना बने, ये रेखा टूटी फूटी हुई ना हो। ऐसा नहीं कि आपकी रेखा तो बन रही है, जैसे इस हथेली में देख रहे हैं, यहाँ से बन रही है, फिर इस प्रकार से बन रही है, इस प्रकार से बन रही है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो इस प्रकार की रेखाएं कहीं न कहीं ये बतलाती है कि आपके जीवन में धन रूपी सुख जो मिलने वाला है उसमें कहीं न कहीं समस्या आने वाली है। यहीं पर आपकी रेखाएं जितनी स्पष्ट और क्लियर होगी, ये शनि पर पहुंचती हुई होगी, ये आपको जीवन में धन संपत्ति का सुख अवश्य प्राप्त कराएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं प्रेम के मामले में सुख। आपकी हृदय रेखा बताती है कि जीवन में प्रेम की स्थिति क्या रहेगी। यदि हृदय रेखा इस प्रकार से आपकी निकले यहाँ से और ये इस प्रकार से बढ़ते हुए गुरु पर्वत पर पहुंचती हुई हृदय रेखा बताती है कि ऐसे जातक को प्रेम में सुख की प्राप्ति होती है। एवं यदि ये रेखा इस प्रकार से दो भागों में बढ़ जाए तो ये स्थिति और भी उत्तम होती है। लेकिन ये दोनों भाग जो है ये गुरु की ओर या गुरु और शनि के मध्य की ओर होनी चाहिए। यदि यहाँ से झुककर ये नीचे की ओर जाती है तो ये प्रेम में असफलता को दिखलाती है। ऐसे जातक का पारिवारिक और वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। तो प्रेम में सुख ये गुरु पर पहुंचती हुई हृदय रेखा बताती है। गुरु पर बनने वाला क्रॉस सुखी वैवाहिक जीवन को बताता है। सुखी वैवाहिक जीवन, लाइफ में सफलता, ये क्रॉस बताता है। अब आइए संतान रूपी सुख की बात करते हैं। हमारी हथेली में यहाँ पर मिलने वाले चिन्ह को ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार संतान रूपी सुख के रूप में देखा जाता है।
दूसरा, आपके विवाह रेखा पर पतली पतली जो रेखाएं इस प्रकार से खड़ी होती है, कहीं ना कहीं आपके संतान सुख को दिखलाता है, अर्थात जीवन में संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। वहीं कुछ रेखाएं ये भी बतलाती है कि संतान सुख में समस्या हो सकती है। यदि इसके ऊपर जो रेखा है इस पर द्वीप बनता हो, क्रॉस बनता हो, नेगेटिव चिन्ह बनता हो, तो कहीं ना कहीं ये संतान संबंधी सुख में समस्या को दिखलाता है। आपकी मणिबंध की रेखा यदि ऊपर चढ़ती हुई इस प्रकार से प्रतीत होती हो, मणिबंध की रेखा की बात कर रहा है, तो यह कहीं ना कहीं संतान सुख में बाधा को दिखलाता है। तो हथेली में कई प्रकार का सुख होता है। कुछ लोगों को सुख मिलता है कि वो उनका नाम बहुत दूर दूर तक फैले। यदि आपको नाम और मान सम्मान चाहिए तो आपको गुरु पर्वत अच्छी अवस्था में होना आवश्यक है। यदि गुरु पर्वत शुभ अवस्था में है तो ऐसे जातक का समाज में पद प्रतिष्ठा नाम सम्मान फैलता है, इन्हें इनका लाभ और सुख प्राप्त होता है। यदि और अत्यधिक लाभ चाहिए, राजनीतिक सुख चाहिए, सरकार से धन चाहिए, सुख चाहिए, तो सूर्य रेखा अच्छी अवस्था में होना आवश्यक है। साथ में यदि सूर्य पर्वत भी अच्छी अवस्था में हो और लंबी सूर्य रेखा हो तो ऐसे जातक को नाम का सुख बहुत मिलता है। ऐसे जातक को लोग दूर दूर तक जानते हैं, इनके नाम से, इनके ब्रांड से इन्हें जानते हैं। इन्हें अपने नाम का सुख बहुत अधिक मिलता है, बहुत अधिक प्राप्त होता है। अब आइए मानसिक शक्ति या मानसिक सुख प्राप्ति। आपकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल यदि इस प्रकार से जाती है, इस प्रकार से, तो ऐसे जातक को मानसिक सुख की भी प्राप्ति होती है। यदि मस्तिष्क रेखा दो भागों में बट के एक नीचे की ओर और एक इस प्रकार से जाए, यह भी बताती है कि ऐसे जातक मानसिक रूप से काफ़ी सबल और मजबूत होते हैं। ऐसे जातक को तनाव कम होता है, ये यथार्थ और कल्पना का अच्छा समन्वय बनाते हैं। लेकिन यदि मस्तिष्क रेखा झुक कर ढलमा होकर चंद्र में प्रवेश करती है तो ऐसे जातक को कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर या बहुत तरह की बातों पर हमेशा जो है मन में चोट पहुंचने की संभावना बनी रहती है। कारण कि ऐसे जातक अत्यधिक कल्पनाशील होते हैं, इनके मन में कोई न कोई विचार चलते रहता है और उस विचार की प्राप्ति नहीं होती है तो इनके मन में ठेस पहुँचता है। तो हमने बात की कई प्रकार के